के बारे में, इंडिया मार्ट इंटरमेश, इस कंपनी के बारे में मैं आपको क्विकली बता दूं। ऑनलाइन B2B सेगमेंट में कंपनी का 60% का मार्केट शेयर है। वहीं कंपनी के पास 12.5 करोड़ से ज्यादा ग्राहक और 65 लाख से ज्यादा सप्लायर हैं। कंपनी 7 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देती है। अब कंपनी के नतीजों पर नजर डालते हैं। कल कंपनी के जून तिमाही के नतीजे काफी मजबूत रहे। मुनाफा और आय में 18% की तेजी देखी और मार्जिन भी यहां स्ट्रांग दिखे। क्या थे ट्रिगर्स, आगे किस तरीके का आउटलुक है, जानने के लिए कंपनी के फाउंडर और CEO दिनेश अग्रवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, धन्यवाद, आपका स्वागत है जी बिजनेस पे। नंबर्स पर पहले शुरुआत करते हैं सर। अच्छे नंबर्स दिखे हैं, किस तरह से देखते हैं आप, क्या ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, कहां से ग्रोथ दिखी, और क्या मोर इम्पोर्टेंटली ये सस्टेनेबल ग्रोथ होगी सर आगे भी? हाँ स्वाति, अगर आप इसको क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल के Q1 से, और पिछले साल के Q1 में लॉकडाउन काफी सीवियर था, हालांकि इस साल के Q1 में कोविड 2.0 का इम्पैक्ट काफी सीवियर था, तो दोनों के मिले जुले असर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर, जो कि पिछले साल इस क्वार्टर में केवल 96 करोड़ था, वो बढ़कर के क्योंकि इस बार लॉकडाउन उतना सीवियर नहीं था, बिजनेसेस ऑपरेट कर पा रहे थे, तो करीब 170 करोड़ रुपए का कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर है। और वही ट्रांसलेट होता है बाद में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में डेफर्ड रेवेन्यू के थ्रू। तो डेफर्ड रेवेन्यू भी अगर आप देखें तो पिछले साल 628 करोड़ था, जो कि अब 715 करोड़ है, और उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करीब 182 करोड़ पहुंचा है। और दूसरी बात, अगर आप इसको सीक्वेंशियली कंपेयर करें या पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपेयर करें, तो जनवरी फरवरी मार्च काफी अच्छा रहा था, और वैसे भी Q4 काफी अच्छा रहता है कलेक्शंस के मामले में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ईयरली क्लोजिंग होती है और वो लोग अपना बजट एग्जॉस्ट करते हैं। तो इस वजह से कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर पिछले क्वार्टर 272 करोड़ था, जो कि इस बार 170 करोड़ है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, अगर इसको Q3 से कंपेयर करेंगे तो मोर और लेस बराबर बैठ रहा है। और जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, हमने पहले भी बताया था, क्योंकि कॉस्ट काफी सारी बची हुई है कोविड के दौरान और काफी सारे ऑटोमेशन हुए हैं, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी अभी टेम्परेरी काफी हाई चल रही है। ओवर द टाइम ये अपने आप एक सस्टेनेबल मार्जिन 41% के आसपास आएगा। ओके, सस्टेनेबल मार्जिन हो जाएगा आगे। अभी ऑफ कोर्स अच्छी चल रही है, जैसे आपने बताया प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की। सर कलेक्शंस में देख रही थी सिक्वेंशियल बेसिस पे ड्रॉप हुए, क्या वजह थी सर? हमने 272 करोड़ Q4 में देखा, अभी 170 करोड़ आया है। ऑल्सो सर पेइंग सब्सक्रिप्शन सप्लायर्स भी डिप हुआ है क्वार्टर बेसिस में, क्या वजह है इन दोनों बातों की सर? तो बातों की वजह, एक तो देखिए Q4 से Q1 का कलेक्शन हमेशा ही कम रहता है। Q4 में जैसे मैंने क्या बताया कि लोगों का बजट रहता है, ईयर एंड क्लोजिंग रहती है, तो Q4 का कलेक्शन हमेशा ही ज्यादा रहता है। और दूसरी बात, अप्रैल और मई में बहुत सीवियर कोविड 2.0 का इफेक्ट था। हमारे काफी सारे कस्टमर, काफी सारे एम्प्लॉइज और जनरल पब्लिक, आपने देखा ही है, बहुत सफर कर रहे थे। तो अप्रैल और मई में काफी नुकसान रहा, और जून की रिकवरी ठीक ठाक रही है, जिसकी वजह से कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर कम है। और वही सेम रीजन आप देखेंगे, अब इसको अगर आप कंपेयर करें पिछले साल के Q1 से, जबकि 3 महीने का करीब लॉकडाउन चला था, तो उस साल हमने करीब 15,000 कस्टमर अपने खोए थे, जो कि इस बार हम केवल 6,000 कस्टमर खोए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार भी है हमारा जो नेविगेशन रहा है कोविड 2.0 के, उसमें वो बेटर रहा है, और ओवरऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्लोली करीब 20% से बढ़ रहा है। सर कस्टमर्स की बात कर लेते हैं। कितना इंप्रूवमेंट देखा है रियलाइजेशंस में फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, कितने नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं, और ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रैफिक ट्रेंड कैसा रहा है सर? क्या ट्रैफिक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन कमिंग क्वार्टर्स? साथ में कौन सी इंडस्ट्रीज कस्टमर्स जहां से आ रहे हैं वहां पर आप देख रहे हैं, कहां पे रिकवरी और कहां पे अभी भी चैलेंजेस आपको दिखते हैं? जी, बायर ट्रैफिक में अगर आप देखें तो पिछले साल जुलाई ऑनवर्ड्स काफी अच्छा बायर ट्रैफिक का ट्रैक्शन रहा है। तो पिछले सालों से ये ट्रैफिक करीब 30 से 40% ज्यादा है, और वो ट्रैफिक इस बार Q1 में कोविड के रिसर्जेंस के बावजूद भी सस्टेन किया है।
तो इसका मतलब इंटरनेट ऑनलाइन का एडॉप्शन जो है वो काफी अच्छा रहा है और हमें उम्मीद है कि ये एडॉप्शन परमानेंट हो जाएगा। हो सकता है 2-4-5% इधर उधर हो जाए। तो बायर का एडॉप्शन काफी अच्छा है अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। हाउएवर अगर आप देखें तो जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है, ट्रेड इवेंट से रिलेटेड है, कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, उन इंडस्ट्रीज में बायर एडॉप्शन अभी भी बहुत कम है। और वो जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी या जैसे जैसे वैक्सीनेशन का ड्राइव अच्छा चलेगा, और उम्मीद करते हैं कि अब ये कोई कोविड 3.0 की वेव नहीं आएगी, तो ये और अच्छा होने की उम्मीद है। ओके, यहाँ से बेहतर होने की उम्मीद है। कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर अभी ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी के साथ वो बढ़ेंगे। सर, कंपनी के पास कैश और इन्वेस्टमेंट्स करीब 2400 करोड़ है, काफी हेल्दी है। कैसे यूटिलाइज करेंगे सर इन फंड्स को, ये हमेशा शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं। जी, तो जैसा कि हमने QIP के टाइम पे भी बताया था, एक अगर आपको याद हो स्लाइड हमने दिखलाई थी जिसमें कि हमने स्ट्रैटेजी कम्युनिकेट किया था कि हम धीरे धीरे जो एडजेसेंट एरियाज हैं उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उस दिशा में अगर आप देखें तो हमने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट किया था व्यापार, एक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट किया था बिजोम, 2 इन्वेस्टमेंट हमने लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी में किए हैं पिछले क्वार्टर में, एक सुपर प्रोक्योर और एक शिपवे, और ऑर्डर मैनेजमेंट की कंपनी और पेमेंट की कंपनी हमारी सब्सिडरीज हैं जो पूरा और पे विद इंडिया मार्ट। तो हमारा पोजीशनिंग यही रहेगी कि धीरे धीरे हम कस्टमर्स के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे बढ़ाएं, चाहे वो इनऑर्गेनिक राउट के थ्रू हो चाहे ऑर्गेनिक राउट के थ्रू हो, और इसी में हम ये पैसे बराबर डिप्लॉय करेंगे। ओके, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों अपॉर्चुनिटीज देख रहे। कुछ है सर जो जल्द ही इसी कमिंग क्वार्टर्स में कुछ आपकी नजर में हो, और क्या टिकट साइज होगा टिपिकली सर? तो अभी तक जो अगर आपने देखे तो हमारे जो टिकट साइज हैं वो 10 करोड़ से 35 करोड़ के बीच में रहे हैं। हालांकि एज पर बोर्ड हमारे को मैंडेट है कि 10 करोड़ से लेकर के 100-200 करोड़ तक कोई भी लेवल का हम लोग इन्वेस्टमेंट या एक्विजिशन कर सकते हैं। तो वो वहां पे कोई बंदिश नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास कैश करीब 1500 करोड़ से ऊपर डिप्लॉयबल कैश अवेलेबल है। तो लेकिन हम हर क्वार्टर में देखते रहते हैं, और आपने पिछले क्वार्टर में भी देखा था, हमने 2-3 अनाउंसमेंट किए थे। आने वाले क्वार्टर में भी कोशिश करेंगे कि ये स्पीड बराबर बनी रहे। ओके, आगे आने वाले क्वार्टर में भी कोशिश होगी सर। ये एवरेज एनुअल रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर कितना है सर इस वक्त, और बाय एंड ऑफ FY22 क्या नंबर है जो आप टारगेट कर रहे हैं? जी, एनुअल अगर आप एवरेज रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर की बात करें तो अगर आप पहले देखें मार्च 2016-17 से लेकर के और 2020 तक, जब ऐसा कोई कोविड जैसा स्पेसिफिक वो नहीं था, तो करीब 5-6% के CAGR से ये 32-33 हजार से बढ़कर के 43-44,000 के आसपास पहुंचा था। हालांकि पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो हमारा पेइंग कस्टमर का ग्रोथ कुछ हो नहीं पाया है, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कस्टमर, स्मॉल बिजनेसेस, वो अपने आप को संभाल नहीं पाए हैं। तो जिसकी वजह से हमारा लोअर साइज पे जो कस्टमर था, लोअर एंड पे जो मंथली कस्टमर बेस थे, उसमें काफी नुकसान हुआ है। और इस वजह से आपको टेम्परेरी हमारा एवरेज रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर बढ़ा हुआ दिख रहा है, करीब जो कि 47-48 हजार रुपए पिछले 2 क्वार्टर्स में दिख रहा था, इस बार 49 हजार रुपए करीब दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये जब एक बार कस्टमर में ग्रोथ वापस आ जाएगी, जैसे जैसे कोविड का असर खत्म होगा, तो ये मेरे ख्याल से 45 हजार के आसपास बैठना चाहिए।